अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी बाय हसीना। आज मैं जो आपके सामने रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है तुरई और चने दाल की सब्ज़ी है। वो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है और खाने में बहुत टेस्ट है इसमें, तो आप ये घर में ज़रूर बनाइए। देखिए मैं आपके सामने इसे बना के दिखा रही हूँ। ये तुरई है, ये आधा किलो मैंने तुरई ली थी। काटने छिलका निकाल देना है उसके ऊपर का और उसे बारीक बारीक काट लेना है, मतलब थोड़ा मीडियम साइज़ का। ये चना है, इस चने में मैंने 2 किस्म के मतलब बनाई रेसिपी। इसमें चना मैंने थोड़ा चना निकाल लिया, मतलब हाफ़ कटोरी चना चाहिए, ज़्यादा चना नहीं वरना चना ही दिखेंगे। और 1 टमाटर है, 2 प्याज, कुछ पाउडर मसाले हैं, 2 धनिया पाउडर हैं चम्मच, 1 हल्दी आधे हल्दी और 1 मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच लीजिए, गरम मसाला आधा चम्मच और 1 अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ले लीजिए। कुछ खड़े मसाले हैं, 2 तेज़पत्ता, 2 साबुत सूखी मिर्च है, बड़ी इलायची 1, 2 हरी इलायची, दालचीनी टुकड़े और काली मिर्च 7 से 8 दाने, खसखस आधा चम्मच और ज़ीरा आधा चम्मच। ये मसाले खड़े मसाले हमें सिर्फ भगाने के टाइम पे लगेंगे। तो हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, तो तेल हमें अपने हिसाब से डालना है। 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए। तो पहले हम कढ़ाई को हीट कर देंगे, उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद हम जो खड़े मसाले हैं वो डालेंगे उसके अंदर। देखिए मैं खड़े मसाले डाल दी हूँ। अब ये चटकने लगेंगे, इससे खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर प्याज वगैरह डालेंगे। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं भी तुरई की सब्ज़ी पहले सादा बनाती थी, लेकिन जब मसालेदार बनाई है तो अभी और टेस्टी लगता है खाने में। रोटी के साथ, पूड़ी के साथ बनाइए, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो देखिए मैंने आपको इतना नज़दीक से दिखाई हूँ। और ये देखिए जो तेज़पत्ता है उसका भी कलर चेंज हो गया है। तो अब इस स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्याज डालेंगे। 2 प्याज है, उसको मैंने बारीक काट ली हूँ। प्याज को हमें लाल करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इस प्याज को लाल करना है और लाल होने के बाद इसके अंदर हम जो मसाले हैं वो डालेंगे। तो ये हमारा लगभग हल्का हल्का ये ब्राउन होने लगा है, मतलब ये जो कुछ गुलाबी कलर में आने लगा है, मतलब ये गल गया है प्याज। ये सिर्फ हल्का, ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है, सिर्फ से कलर चेंज होने तक का हमें इसे पकाना है। देखिए ये लाल होने लगा है। फिर इसके अंदर जो हम पाउडर अदरक लहसुन पेस्ट है वो डालेंगे, ताकि इसकी स्मेल थोड़ी सी, जब पहले डालने से क्या होता है कि जिसमें स्मेल रहती है अदरक लहसुन की, वो हमें अच्छी तरह भूनने पर उसकी स्मेल चली जाती है। उसके बाद जो पाउडर मसाले हैं वो हम डालेंगे। तो ये डालने के बाद अच्छी तरह आप पका लीजिए और फटाफट से मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कमेंट्स करने के लिए। तो देखिए ये अच्छा लाल हो गया है, मतलब इसके जो मसाले हैं वो अच्छे लाल हो गए हैं। अब इसके अंदर हम जो पाउडर मसाले हैं वो डालेंगे। थोड़ा हम स्लो आंच पे रखना, इसका जो गैस का फ्लेम है उसको स्लो ही रखना, क्योंकि उससे क्या होता है मसाले जल्दी मतलब जो प्याज वो लाल होने लगते हैं और जो अदरक लहसुन का पीस वो जलने लगता है, तो इसको स्लो ही रखना है। तो अभी देखिए ये मसाले हैं, पाउडर मसाले। मैंने कभी बोली आपको, तेल में अगर पाउडर मसाले डाल रहे हैं, जैसे हल्दी मिर्ची धनिया आप डाल रहे हैं, तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। उससे क्या होता है ये मसाले जलते नहीं, फटाफट ज़मीन ना नीचे पकड़ने लगते हैं, ज़्यादा जल जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी आप डालिए, हल्का, ज़्यादा नहीं, आधा कप पानी डालिए, ताकि उसमें उसी पानी में ये मसाले अच्छी तरह पक जाएँ। तो ये देखो मैंने इसके ऊपर जो गरम मसाला आधा चम्मच था मैंने वो डाली हूँ। सब्ज़ी बनने में बहुत अच्छी लगती है। देखिए हर सब्ज़ी बनाने में मसाले वही लगते हैं, बस स्टेप थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाता है, बाकी मसाले वही रहते हैं, टेस्ट लेके चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब जो मसालों में कुछ रहता नहीं है, मेन चीज़ जो क्या है, जो हमारी सब्ज़ी रहती है ना वो रहती है। अगर आप इसमें लौकी डालेंगे तो लौकी का जो टेस्ट है वो अलग लगेगा, तुरई डाल रहे हैं उसका टेस्ट अलग लगेगा। तो मतलब जो सब्ज़ी इसमें डालेंगे तो हल्दी मिर्ची धनिया टमाटर प्याज लहसुन यही रहता है, इसके सिवा हम कुछ भी अलग यूज़ नहीं करते हैं। बहुत हुआ तो कुछ गरम मसाले जो पैकेट के रहते हैं कभी हम वो यूज़ कर लेते हैं।
और बाकी और कुछ नहीं रहता है इसके अंदर, कुछ अलग डिफरेंट नहीं रहता है। मैं तो पैकेट के मसाले भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जो है गरम मसाले मैं घर में ही बना लेती हूँ। कभी आप अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताऊँगी गरम मसाले किस तरह घर में तैयार किए जाते हैं, जो आपको बाहर मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मेरा तेल ऊपर सेपरेट होने लगा, मतलब मसाले अच्छी तरह भून गए हैं मेरे। अभी हमें जो चने की दाल है हमें वो डालना पड़ेगा, क्योंकि चने की दाल को थोड़ा पकने में टाइम लगता है। एक्चुअली वो भिगाया रहता है, मैंने उससे अच्छी तरह 3-4 घंटे पहले भिगा दी थी, वो अच्छी तरह से मतलब भीग गया था। तो पहले टमाटर डाल लेना, क्योंकि टमाटर डालने से, अगर हम चने दाल डालने के बाद टमाटर डालेंगे तो चने दाल गलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए टमाटर पहले हम इसे गला लेंगे। तो टमाटर डालने के मैं अच्छी तरह से गला ली, थोड़ा टाइम लगा गलने में, तो आप स्लो आंच पे रखिए और स्लो आंच पे ढक्कन लगा के ही गलाइए टमाटर। तो क्या होगा, फटाफट गल जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको गलाना है तो वो फटाक से गलाने के लिए आपको जो ढक्कन लगा के स्लो आंच पे रख दीजिए, 5 मिनट में वो चीज़ गल जाएगी, चाहे वो मटन हो, चिकन हो या कोई भी चीज़ हो। तो देखो टमाटर अच्छे से गल गया है, मैं उसे मैश भी कर दे रही हूँ उसके अंदर। फिर अब इसके बाद हमें जो चने की दाल है वो यूज़ करना पड़ेगा। टमाटर हम अच्छी तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद देखो चने की दाल है, मैं आपको एक कटोरी दिखाई जिसमें मैंने थोड़ी चने की दाल निकाल ली हूँ। मैंने उसके भजिए बना दी थी। जो देखिए आप कभी भी कहीं जाते हैं तो देखते हैं आपको स्ट्रीट फूड दिखता है आपको, तो वो समझिए वही रहता है। तो वैसा मैंने जो भजिया रहता है वैसा बना दी हूँ, क्योंकि चने की दाल हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ½ kg है तो आधी कटोरी चने की दाल आप ले लीजिए। जो मतलब जैसा आप वो ले रहे हैं, तौरई ले रहे हैं, वैसे ही आपको चने की दाल लेना है। ज़्यादा डालने से क्या होता है, तौरई गल के बहुत कम हो जाती है, तो उसी भाजी में आपको दाल ही दाल नज़र आएगी। इसलिए थोड़ा दाल कम ले लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए, जिससे आपकी सब्ज़ी है उस हिसाब से दाल लीजिए। तो इसमें आप हल्का सा थोड़ा पानी डाल लीजिए, आधा गिलास पानी डाल, ताकि इसी पानी में हम भी क्या होगा, ये दाल जो बची है उसे गला लेना। हमें क्या दाल, चने की दाल एकदम गली हुई चाहिए, क्योंकि मेरे घर में जो दाल खाते हैं चने की, वो बिल्कुल हमें एकदम गली हुई चाहिए, बिल्कुल उसमें ज़रा भी कड़कपन नहीं होना चाहिए, वरना हमारे घर में मतलब उसको नहीं खाते। तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा पानी डाल के, अगर कम पानी भी डालेंगे तो भी ये गल जाएगी, क्योंकि ये पहले से भिगाई हुई है। देखिए दाल मेरी गल गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो पानी था वो भी सूख गया है, तो मतलब उस हिसाब से मैंने दाल भी गला ली हूँ। अब उसे क्या करना है मुझे, मैं आप चेक भी करके दिखा रही हूँ आपको कि एक दाल मेरी एकदम से अच्छी तरह गल गई है। अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि तरोई को गलने में टाइम नहीं लगती है, इसलिए पहले हमें सिर्फ चने की दाल पकाने तक का टाइम लगेगा। उसके बाद सब्ज़ी बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। अब 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक डाल के अच्छी तरह मिला लीजिए। नमक थोड़ा कम ही डालिए, क्योंकि देखिए 1 चम्मच मैंने बताई हूँ, क्योंकि मैं जितनी सब्ज़ी बना रही हूँ उसके हिसाब से 1 चम्मच सही है। अगर आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप ऊपर से डाल सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए भाजी मेरी तैयार हो गई। मैं दाल आपको दिखा रही, एक्चुअली बहुत गर्म था, लेकिन फिर भी मुझे चेक करना। देखिए मेरी दाल एकदम बिल्कुल गल गई है। अब मुझे तरोई की भाजी मैंने काट के रखी हूँ, उस सब्ज़ी को मैं इसमें डालूँगी, और उसे गलाने में आपको कुछ नहीं 5 मिनट लगेगा सिर्फ, बस। ये जितना लाओ, अगर हाफ 1 kg मतलब 1 किलो अगर तरोई आप ला रहे हैं, तो उसके छिलके वगैरह निकालने के बाद वो 1/4 किलो तो उसका छिलका वैसे ही निकल जाता है। तो जो बचती है वही इतनी सब्ज़ी हमें मिलती है, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसलिए मैं सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। आप भी हफ्ते में 1-2 बार तो बनाइए। और अगर कोई नई घर में खाता है तो भी हम नई रेसिपी बना के सामने रख देने का, तो उनको बताने का नहीं कि मतलब वो तरोई है, जो भी आपके सामने रख दिए। बच्चे हैं, बड़े हैं, जब खा लेंगे तब फिर पूछिए अब क्या बना है। क्योंकि कोई भी सब्ज़ी ऐसा बनने के बाद आप खुद ही नहीं बता पाएंगे कि सब्ज़ी किस चीज़ की है। हमारे घर में ही है। मैं कुछ नहीं तो जो कटहल है, कटहल का मैं कबाब बना देती हूँ, सुरंग का कबाब बना लेती हूँ। तो उससे कभी बहुत मुश्किल होता है मालूम करना कि हाँ किस चीज़ का कबाब बना है। इसी तरह सब्ज़ी बताइए मत, पहले सामने डिश पेश कर दीजिए। जब खा लेंगे, निवाला मुँह में डाल रहे हैं, तब पूछिए कि सब्ज़ी किसकी है। तो देखिए तरोई में मेरी गल गई, लगभग एकदम से गल के तैयार हो गई है। हल्का सा इसमें पानी डाल के हमें सिर्फ इसे बंद करना है 1 बॉयल आने तक का, बस। बाकी सभी तैयार हो चुका है, इसमें अब कुछ करना नहीं है। मैंने आपको पहले तरोई गलने में टाइम नहीं लगता है, मैंने आपको पहले बता दी थी।
ये अच्छी तरह ऊपर नीचे चला लीजिए, मसाला नीचे पकड़े ना। ये कसूरी मेथी है, इसको हाथ से क्रश करके थोड़ा सा डाल लीजिए, अगर है तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। कोई इतना वो नहीं है कि जितने देसी मसाले हैं उनसे माशाल्लाह हमारी सब्ज़ी वैसी इतनी अच्छी तैयार हो जाती है। जो घर में हमारे जो भी मसाले रहते हैं उसी से बनाइए। ये लंच में बनाइए चाहे डिनर में बनाइए, खाने में बहुत टेस्टी रहती है। और मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, मुझे कमेंट्स कीजिए, अच्छे से कमेंट्स कीजिए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। कुछ भी जो आपको कहना है तो प्लीज़ मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। मुझे लाइक शेयर, अगर पसंद आए मेरी रेसिपी तो आप लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती तो मुझे कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ठीक है। देखिए मेरी ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा सा हमें सिर्फ इसमें पानी डालना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। हल्का सा पानी अगर आपको चाहिए तो आप डालिए, नहीं है तो उसको सूखी भी हम खा सकते हैं, ऐसा भी आप खा सकते हैं। लेकिन लाइटली मैं थोड़ा पानी डालती हूँ क्योंकि चावल के साथ, क्योंकि बहुत से लोग दाल नहीं खाते, जैसे मैं दाल नहीं खाती ज़्यादा, तो चावल के साथ इसको आराम से खा सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैंने सिर्फ आधे गिलास के भी नीचे थोड़ा सा पानी था, उतना ही डाली मैंने। तो ये अच्छी तरह बस 2-3 बॉयल आएगा, हम इस पर हरा धनिया डाल के इसे कट कर देंगे, मतलब ये हमारा हो गया है। तो ये सब्ज़ी तैयार हो गई है। ये घर में चना रखा है, तरोई की सब्ज़ी रखी है, तो ये सब्ज़ी ज़रूर बनाइए और फटाफट बना लीजिए। और नहीं है तो भी मार्केट में फटाक से मिल जाता है, कोई वो नहीं है। मैंने चना अगर आपके पास है और 1 घंटा या 2 घंटे का टाइम है आपके पास, तो आप तभी भी भिगा सकते हैं, तभी भी हमारा चना भीग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। बहुत गरम सब्ज़ी थी, इसलिए मैंने इसको स्टील की कटोरी में ही निकाली हूँ। प्लास्टिक की बॉल में नहीं निकाली मैंने, क्योंकि गर्म बर्तन में नहीं, गर्म सब्जियाँ जो बर्तन कड़े उसमें प्लास्टिक की बर्तन में नहीं निकाली जाती है, इसलिए मैंने स्टील के ही बर्तन में निकाली हूँ। तो देखिए मैंने गैस बंद कर दी हूँ, हरा धनिया से इसे डाल दी हूँ और सिर्फ सर्व कर सामने आपके। देखिए आप भाप नहीं कर रहा, कितनी गर्म सब्ज़ी है। बस अगर दस्तरखान पे लोग बैठे हैं तो सामने आप ज़रूर रख दीजिए। जिसे तरोई पसंद है उसे तो पसंद आएगा ही, ये सब्ज़ी आएगी ही, लेकिन अगर जिसे नहीं पसंद है उनको भी ये सब्ज़ी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए दुआ में याद रखिए, अच्छे से कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे मतलब कमेंट्स करके ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वो जो भी रेसिपी है उसे बनाने की कोशिश करूँगी। दुआ में याद रखिए। और अगर रेसिपी में कुछ भी आपको अलग लग रहा है कुछ ऐसा, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए, और जो भी मुझे आप पूछना है आप